नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी फेज 12 एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो जिनका 24 जून को एग्ज़ाम लगा हुआ है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, और जिनका 24, 25, 26 को भी लगा है वो लोग भी ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में संक्षिप्त पद IFSC में ऐप का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है? तो वो होता है, ऑप्शन है फाइनेंशियल। अगला क्वेश्चन है, कन्हेरी गुफाएं निम्न में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो ये स्थित हैं ऑप्शन 2 मुंबई में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मीठे पानी की झील दीपोर झील कहाँ पर स्थित है? तो गाइज ये स्थित है ऑप्शन 2 असम में स्थित है। कहाँ पर है? असम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए निम्न में से किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन 2 1921 में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करना होता है? तो ऑप्शन 3 अनुच्छेद 112 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, कैसोबरी, कीवी और रिया निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो ये हैं ऑप्शन 2 पक्षी वर्ग के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी ऑप्शन 2 गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कहता है, गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु का निधन, यहाँ क्या भरेंगे, भाषियों के लिए अलग राज्य हेतु अनशन करते हुए हुआ था? तो ऑप्शन 4 तेलुगु भाषियों के लिए। अगला है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई NDHM योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 3 नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अगला क्वेश्चन आपका है, 2007 से 12 की अवधि किससे संबद्ध थी? तो ऑप्शन 4 12वीं पंचवर्षीय योजना से। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 कोल्डी हवा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बांध को पंपा सागर भी कहा जाता है? तो ऑप्शन 2 तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रज पर्व। रज पर्व एक ऐसा पर्व जिसमें रजो धर्म का जश्न मनाया जाता है और यह सामाजिक प्रतिबंधों के खिलाफ सशक्तिकरण का संदेश देता है। तो यहाँ क्या बनेंगे, राज्य में मनाया जाता है। कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन 4 ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। ओके। अगला है, 1 अप्रैल 2019 से देना बैंक का विलय निम्न में से किस बैंक में हो गया? तो ऑप्शन 3 बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है आपका, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेटर क्रूसेडर किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन 3 गैरी सॉबर्स। अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से क्या स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन 3
शिक्षा का अधिकार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ऑप्शन 2 अवनींद्र नाथ टैगोर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। हड़प्पा सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो ऑप्शन 3 सोरतुगई। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रिकेटर अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल है? तो ऑप्शन 4 श्रीनिवास राघवन वेंकट राघवन। अगला है, विवर्तनिकी प्लेटों की गति में एक प्लेट दूसरे के नीचे निमज्जित होने लगती है तो इसे कहा जाता है निम्न स्खलन। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ क्या बनेंगे, ये खाली जगह है। आगे कहता है, मैं पर्यावरण योजना और समन्वय पर राष्ट्रीय समिति, मतलब नेशनल कमेटी ऑन एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब NCEPC का गठन हुआ, जो धीरे धीरे विकसित हुई और 1985 में यह पूर्ण रूपेण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के रूप में परिवर्तित हो गई। तो ये हुआ था 1972 में। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला ने, यहाँ क्या भरेंगे, किस शासन के अंतर्गत अपने उत्कर्ष को प्राप्त किया था? तो चोल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन तबला के प्रतिपादक हैं? तबला के प्रतिपादक कौन हैं? तो ऑप्शन 4 अल्लाह रखा खान। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, अर्थशास्त्र में किसी फर्म द्वारा किए गए निबल योगदान को दर्शाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे उसका क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 वर्धित मूल्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मिट्टी में चूना, लोहा, एल्यूमिना और मैग्नेशिया प्रचुर मात्रा में होते हैं? तो ऑप्शन 4 काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जल और स्वच्छता के मानवाधिकार को स्वीकृत किया गया था? तो ऑप्शन 4 2010। अगला है, ब्लास्टिंग फॉर रन्स किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन 3 रोहन कन्हाई। अगला है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अधिमेलन वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन 2 1856 में किया गया था। नेक्स्ट है, PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में निर्धारित न्यूनतम शेष राशि रुपए में कितनी है? तो ऑप्शन 1 0 रुपये। अगला है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो ऑप्शन 2 गतिज ऊर्जा। अगला, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ऑप्शन 2 25 वर्ष। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, गोबर और कचरे को वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित करने वाली नवप्रवर्तित विधि सुखेत मॉडल को पहली बार किस राज्य में कार्यान्वित किया गया था? तो ऑप्शन 2 बिहार। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के बाद भारत की केंद्र सरकार के पहले वित्त मंत्री थे? तो ऑप्शन 3 सनमुखम चेट्टी। अगला है, जनसंख्या में प्रति, यहाँ क्या भरेंगे, पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। तो जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? लिंगानुपात। अगला है, उनाकोटी उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन 2 त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। अगला है, सर्वोदय समाज का पहले सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश में हुआ, MP में हुआ था।
अगला है भारत सरकार का 7वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी यहाँ क्या भरेंगे से प्रभावी हुआ था, तो 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था। अगला है 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से एक कवि को सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन 3 मलयालम कवि को सम्मानित किया गया था। अगला है राज्यों के बीच वाहनों के निर्बाध स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया नया पंजीकरण चिन्ह निम्न में से कौन सा है, तो ऑप्शन 4 BH। अगला है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर निम्नलिखित में से कौन था, तो ऑप्शन 2 वारेन हेस्टिंग्स। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।